नमस्कार दोस्तों। जुमे के दिन किसी खाली मकान में अगर कुछ लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए तो क्या बहुत बड़ा गुनाह हो गया? उन्हें नमाज पढ़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, ऐसा ही हुआ है, योगी राज में हुआ है और वहीं यह सब मुमकिन है। स्क्रीन पर करीब 30 सेकंड का 32 सेकंड का यह वीडियो है, गौर से देखिए। बिना प्लास्टर के एक छोटे से मकान में कुछ लोग नमाज पढ़ते दिख रहे हैं। इनमें 2-3 बच्चे भी हैं। जब ये लोग मकान मालिक की अनुमति से जुमे के दिन यहां नमाज पढ़ रहे थे, तब गांव वालों ने यह वीडियो बनाकर यूपी पुलिस को भेज दिया। पुलिस ने इन सब का गुनाह तय कर दिया और इन्हें हिरासत में ले लिया। इनके खिलाफ शांति भंग करने की धाराएं लगा दी गई। मतलब 12-15 लोग एक खाली पड़े मकान में मकान मालिक की मर्जी से अगर जुमे की नमाज पढ़ने पहुंच गए तो इससे शांति भंग होने का खतरा पैदा हो गया। मतलब कुछ भी, क्योंकि ये मुस्लिम है, इन्हें आसानी से दबोचा जा सकता है। इन पर ऐसी धाराएं लगाकर इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। जी हां, घटना यूपी के बरेली की है, यानी योगी राज की। मामला इतने पर ही यहां खत्म नहीं हुआ। बरेली पुलिस नमाज पढ़ने का गुनाह करके भाग जाने वाले 3 बाकी नमाजियों की तलाश कर रही है। हालांकि पकड़े गए नमाजियों को शनिवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उन्हें जमानत मिल गई। ये वही यूपी है जहां क्रिसमस पर बजरंग दल के गुंडे चर्च के सामने जाकर हंगामा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के बाहर उत्पात मचाते हैं और पुलिस तमाशबीन होकर देखती रहती है। ये वही यूपी है जहां कांवड़ियों के लिए पूरी सरकार और पूरा सिस्टम बिछ जाता है। मुख्यमंत्री और डीजीपी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर आसमान से खुद ही फूलों की बारिश करते हैं। कांवड़ियों के उत्पात, हंगामे और तोड़फोड़ की घटनाओं पर सरकार का रवैया हमेशा दोस्ताना होता है। यह कार्रवाई सख्त जैसी होनी चाहिए नहीं होती है। यह हर साल हम लोग देखते हैं। एक नहीं कई घटनाएं यूपी से ही आती है। लेकिन अगर किसी मुस्लिम के घर में उसकी इजाजत से कुछ लोग, उसके जानने वाले कुछ लोग जुमे में नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। वजह? मुझे कहने में गुरेज नहीं कि इनका मुसलमान होना ही इनका सबसे बड़ा गुनाह है। अगर ऐसे ही किसी हिंदू के घर में हर मंगलवार या हर गुरुवार को धार्मिक आयोजन होने लगे तो क्या पुलिस ऐसे ही उन्हें गिरफ्तार करेगी किसी मुसलमान की शिकायत पर? ऐसे उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाकर दबोच लिया जाएगा बिना जांच पड़ताल के लिए कि जो आरोप लगे वो सही हैं या नहीं, उन्होंने अपने धर्म को धार्मिक स्थल में बदल दिया या नहीं? नहीं, बिल्कुल पुलिस एक्शन नहीं लेगी। एक शब्द में जवाब है नहीं। मीडिया में जो खबरें आई उसके मुताबिक यह नमाज बरेली के बिशारतगंज थाना के मोहम्मदगंज गांव में मोहम्मद हनीफ नाम के एक शख्स के खाली पड़े मकान में पढ़ी जा रही थी। दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है उसके मुताबिक मोहम्मदगंज की आबादी करीब 1500 है। मुसलमानों की संख्या 1200 के आसपास है, यानी मुस्लिम बहुल गांव है, और करीब 300 हिंदू हैं। गांव में कोई मस्जिद या मदरसा नहीं है। गांव के लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पड़ोस के गांव रूटिया में जाया करते हैं, भास्कर में खबर छपी है। ऐसे में गांव में रहने वाले मोहम्मद हनीफ ने अपने खाली पड़े मकान में नमाज पढ़वानी शुरू कर दी। गांव में ही नमाज शुरू हुई तो लोग हर सप्ताह जुमे के दिन 10, 12, 15 लोग वहां इकट्ठा होने लगे, सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने लगे, जैसी तस्वीर में दिख रही है। इस जुमे को भी ऐसे ही 12-15 लोग वहां पहुंच गए तो किसी ने वीडियो बनाया, पुलिस को भेज दिया। मामला अगर मुसलमानों का ना होता तो न तो पुलिस एक्टिव होती, न ही कोई मुद्दा बनता। लेकिन यहां तो मामला खाली पड़े घर में मुसलमानों के नमाज पढ़ने का था। मुसलमान कैसे किसी घर में हर शुक्रवार को जमा होकर नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे वो घर वाले की मर्जी से हो? बस हो गया मामला दर्ज। थाने के बाहर सबकी फोटो खींची गई और इनके गुनाह की जानकारी एसपी अंशिका वर्मा जो बरेली की हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। कुछ इस तरह से जैसे पुलिस ने एक्शन लेकर बहुत बड़ा काम किया हो। सुनिए क्या कह रही है अंशिका वर्मा। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारतगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। वैसे बाय द वे आपको बता दें कि बरेली पुलिस ने ये ट्वीट और ट्वीट के साथ जो वीडियो था कुछ ही घंटे बाद डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट किया इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक वजह तो सोशल मीडिया पर बवाल होना है। बरेली में नमाजियों के खिलाफ एक्शन लेने की खबर जैसे सोशल मीडिया पर आई, हंगामा मच गया। शायद यही वजह रही होगी कि बरेली पुलिस ने चुपके से अपना ट्वीट डिलीट करके मुक्ति पा ली।
लेकिन इससे मुसलमानों के प्रति यूपी पुलिस का रवैया एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गया। पुलिस की तरफ से दलील दी गई थी कि बिना अनुमति के नमाज पढ़ी जा रही थी, खाली पड़े मकान को अस्थायी तौर पर मदरसे की तरह इस्तेमाल करने की शिकायत मिली थी, जबकि वहां ऐसी कोई बात थी ही नहीं। कुछ लोगों ने शिकायत कर दी क्योंकि भाई 10-12 मुसलमान एक घर में दिख गए, तो शिकायत पर पुलिस फटाफट एक्शन में आई, क्योंकि शिकायत मुसलमानों के खिलाफ, शिकायत करने वाले गांव के हिंदू होंगे। इस मकान के जो मालिक है मोहम्मद हनीफ, उन्होंने अपने बयान में, दैनिक भास्कर में देख रहा था, उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि हमारे गांव में कोई मस्जिद या मजार नहीं है, हम सबको नमाज पढ़ने के लिए पड़ोस के गांव में जाना पड़ता है। मेरा एक मकान खाली पड़ा था तो मैंने वहां सबको नमाज पढ़ने को कह दिया। जाहिर है उस गांव में कुछ नफरती किस्म के लोग होंगे जिन्हें हनीफ के घर में जुमे की नमाज पढ़ा जाना पसंद नहीं होगा। लेकिन क्या पुलिस का यही काम है कि बिना समझे बूझे कार्रवाई कर दे, छापा मार दे? खबर ऐसे छपी है कि पुलिस छापामारी की, पुलिस छापा मारने पहुंची तो 3 भाग गए जिसकी तलाश हो रही है। छापा मारी क्योंकि एक घर में 10, 12, 15 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें 2-4 बच्चे भी हैं। कोई कह दे कि अमुक मुसलमान के घर में मदरसा या मस्जिद बन गई तो छापामारी करके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना जाने समझे। पुलिस के पास अब यही काम रह गया है। यही पुलिस तब कहां थी जब बरेली में क्रिसमस के मौके पर गुंडागर्दी हो रही थी। बजरंग दल के उत्पाती दस्ते चर्चों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो सीधा सीधा धार्मिक उन्माद पैदा करने की साजिश रच रहे थे। वो सब पकड़े गए क्या? नहीं पकड़े गए। क्यों? क्योंकि वो सब बजरंग दल यानी किसी हिंदुत्ववादी संगठन के थे या हैं, और बजरंग दल का रिश्ता किससे आप जानते हैं? उसी बीजेपी का एक संगठन है जो बीजेपी सत्ता में है, और उन्हें भी पता था बजरंगियों को कि वो कुछ भी कर लेंगे उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस वालों की क्या मजाल कि बजरंग दल के लोगों की इस वजह से गिरफ्तारी कर ले कि चर्च के बाहर वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पुलिस वालों की मौजूदगी वीडियो में दिखती है। और ये तो यूपी है। ये तो उनका गुनाह इतना बड़ा नहीं तय किया गया कि उनके घर पर बुलडोजर चला जाए, नहीं तो यूपी में तो बुलडोजर चलते रहे मुसलमानों के घरों पर। सोशल मीडिया पर कल से ही तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसी के निजी मकान में मकान मालिक की अनुमति से जुमे के दिन नमाज पढ़ना, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग होते हैं, उनको मस्जिद में जाना होता है, जगह नहीं मिलती है, तो यहां आ गए जैसा कि कहा मकान मालिक ने, तो इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? लोग पूछने लगे कि नमाज की वजह से न तो ट्रैफिक जाम हुआ, न कानून व्यवस्था बाधित हुई, मकान मालिक को कोई एतराज नहीं, फिर पुलिस कार्रवाई क्यों? पुलिस एक्शन को मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के तौर पर देखा गया। लोग सवाल पूछने लगे कि किसी घर में नमाज पढ़ना गैर कानूनी कैसे है, और अगर यह गलत है तो फिर जगराता, जागरण और भंडारा कैसे होता है? यूपी में मुसलमानों को 2M दर्जे के नागरिक की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? यह सब भी लिखा गया। सोशल मीडिया पर एक्टिव अंसार रहमान नाम के एक यूजर ने लिखा कि जिस राज्य का मुखिया खुद धार्मिक आयोजन करता हो, पुलिस का मुखिया धार्मिक यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करता हो, वहां मुसलमान को अपने ही घर में नमाज पढ़ने के लिए पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब कानून की किताब से यह भी बता दिया जाए कि आखिर किस कानून में नमाज पढ़ना अपराध है। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजय हेगड़े ने एक्स पर कुछ सवाल पूछे। उन्होंने जो लिखा है उसका हिंदी तर्जुमा अगर आपको बताऊं तो संजय हेगड़े ने पूछा कि कौन सा आपराधिक कानून टूटा, नमाज पढ़ने वालों को गिरफ्तार कैसे किया गया? एक बात तो यह है कि उस जगह को धार्मिक जगह के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यह कहा जाए, लेकिन यह कहना कि वहां बिल्कुल भी प्रेयर नहीं हो सकती, यह बहुत अलग है। क्या अगर अपने गृह प्रवेश के समय लोग हवन करते हैं, हवन किया जाता है या बाइबल पढ़ी जाती है, जिंगल बेल्स बजाई जाती है, तो ऐसे ही गिरफ्तारी होती है? पुलिस को कानून से बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, उन्हें सख्ती से काबू में करना होगा। और संजय हेगड़े जो लिख रहे कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, संजय हेगड़े जैसे बहुत से लोगों ने पुलिस के रवैये पर कानूनी पहलू का हवाला देकर एतराज जताया। मुसलमानों की धार्मिक आजादी को कुचलने की बात कही गई, लेकिन अगली बार फिर यूपी पुलिस ऐसा नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीते कुछ सालों के दौरान देश में ऐसा माहौल बन गया है कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करते पुलिस को देर नहीं लगती।
स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क या किसी मैदान जैसे सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना तो वैसे भी अब गुनाह हो गया है। लेकिन किसी के घर में अगर कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं तो उससे भी दिक्कत होने लगी है। ठीक इसके उलट हिंदू के पर्व त्योहारों के मौके पर देखिए क्या होता है। कावड़ के महीने में देखिए भाई, जैसे देश हिंदुओं का है वैसे ही मुसलमानों का है, वैसे ही सिखों का है, वैसे ईसाइयों का है। लेकिन क्या होता है, हनुमान जयंती के मौके पर, रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राओं के दौरान कैसे मस्जिदों के सामने हंगामा किया जाता है, डीजे पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं, कहीं किसी मस्जिद की मीनार पर भगवा फहरा दिया जाता है, कहीं मुसलमानों को उकसाने के लिए मस्जिदों के सामने शोर मचाया जाता है, डांस किया जाता है, गालियां दी जाती है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस ज्यादातर मामलों में लीपापोती ही करती है। इसी बरेली की एक घटना है करीब 2.5 साल पहले की, मेरे ख्याल से जुलाई 2023 की, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। कावड़ के महीने में कावड़ यात्री जो जा रहे थे वो एक खास रूट से जाना चाहते थे, जिद पर अड़ गए। जो मुस्लिम बहुल इलाका था, उनकी बस्ती थी और मस्जिद। पुलिस ने जो रूट तय किया था उसमें वो रूट नहीं था, क्योंकि अंदेशा होता है कि यहां जाकर बवाल कर सकते हैं, उकसावे वाली हरकत कर सकते हैं। तो बरेली के जो उस समय एसएसपी थे प्रभाकर चौधरी, उन्होंने सख्ती की। उन्होंने कहा इस रूट से कांवड़ नहीं जा सकता है। तो कांवड़ियों ने हंगामा करना शुरू किया और जिद पर अड़ गए कि नहीं, हम उसी रूट से जाएंगे। उनके लिए जो निर्धारित रूट है किया गया था पुलिस की तरफ से, उधर से जाने की बजाय मस्जिद के सामने से गुजरेंगे। प्रभाकर चौधरी ने सख्ती की, पुलिस को आदेश दिया, लाठीचार्ज हुआ। कांवड़ियों को 2-4-10 कांवड़ियों को लाठियां भी लगी होगी, क्योंकि वो कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। नतीजा क्या हुआ, अगर मुझे ठीक से याद है, शायद 24 घंटे के भीतर बरेली के एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। क्योंकि उन्होंने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कराई थी, उन कांवड़ियों पर जो वहां गुंडागर्दी और माहौल खराब करने पे आमादा थे। और ऐसी घटनाएं हर साल, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, कि पश्चिमी यूपी में अलग अलग इलाकों में हम लोग देखते हैं। मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ के आसपास हो, चाहे हरिद्वार के पहले हो, सहारनपुर, अलग अलग जगहों से कि किस तरह से कांवड़िए निकलते हैं, किस तरह से उन कांवड़ियों के झुंड में कुछ ऐसे हल्ला गुल्ला करने वाले उपद्रवी तत्व होते हैं, किस तरह से मारपीट करते हैं। करें उनकी कांवड़ की लेन से अगर कोई गाड़ी वाला चला गया, कोई सट भी गया या कुछ भी ऐसा हुआ तो तोड़फोड़ करते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा तोड़ते हैं। सबके वीडियो आते हैं। लेकिन कार्रवाई और सख्ती की बात होती है तो क्या होता है, कितने ऐसे कांवड़िए होंगे जिनकी गुंडागर्दी, मारपीट, तोड़फोड़ या हिंसा की वजह से उनके घरों पर योगी का बुलडोजर गया होगा? कितने होंगे? शायद एक भी नहीं होंगे। लेकिन अगर यही हरकत कोई मुस्लिम की तरफ से हो जाए, किसी मुसलमानों के धार्मिक उत्सव के दौरान अगर ऐसी घटना हो जाए तो क्या होगा? कितने घरों को बुलडोज करने के लिए बुलडोजर पहुंच जाएगा। तो ये तो इस देश में हो रहा है। मैं अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, 35 साल पहले को याद करूं तो भाई, आपकी धार्मिक आस्था है, जिस भी धर्म के जुड़े लोग हैं, कई बार ऐसा दिखता था कि स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में या एयरपोर्ट पर, चूंकि जुमे की नमाज मुसलमानों के लिए बहुत अहम होती है, उस दिन अगर वो वक्त होता है तो कहीं नमाज पढ़ने के लिए रुक जाते हैं, या और भी किसी समय अगर नमाज का वक्त है जो ऐसे नमाजी होंगे। लेकिन बीते सालों में ऐसा नमाज को ऐसा कर दिया गया कि अगर आप सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ते हुए अगर आप पाए गए तो पता नहीं क्या, गुड़गांव में 2 साल 3 साल पहले बहुत ऐसी घटनाएं हुई, खदेड़ा गया, नमाजियों पर बल प्रयोग किया गया, सब कुछ हुआ। मुझे अगर याद है ठीक से, दिल्ली की एक घटना है, शायद वो भी 2 साल पहले की होगी शायद, कि सड़क के किनारे कहीं नमाजी कुछ जमा हो गया, ऐसे शुक्रवार था शायद, जुमे का दिन, और पुलिस आकर पीछे से उनको लाठी क्या मतलब पैर से मार रही है उनके पिछले हिस्से में, बाकायदा बदसलूकी करके नमाज के दौरान। अरे आप कह सकते हो कानून व्यवस्था का सवाल है या सिस्टम है कि आप सार्वजनिक जगह पर धार्मिक इस तरह से नहीं कर सकते, तो आप उसके बताने के, उसको अमली जामा पहनाने के, लागू करने के तरीके होंगे। क्योंकि अगर आप इस तरह से हरकत करते हैं तो क्या ऐसी हरकत जो बार बार फिर मैं कह रहा हूं, कांवड़ यात्रा, शोभा यात्रा हनुमान जयंती पर करते हैं क्या? और कांवड़ यात्रा तो छोड़िए, शोभा यात्रा जब निकलती है, उन शोभा यात्राओं पर तलवार लेकर, हथियार लेकर, लाठी डंडे लेकर, जिस तरह से उस शोभा यात्रा की भीड़ में बहुत सारे लोग होते, लड़के, युवा खास तौर से, और उसके बाद हुड़दंगी
और कई घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं का के इतिहास में जाऊंगा तो बहुत, ये वीडियो 25 मिनट तो सिर्फ उस पर मैं बोल सकता हूं, 30 मिनट बीते 4-5 सालों में इतनी घटनाएं हुई, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं होती है। मस्जिद पर मीनार फहर जाती, मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडा फहरा के को उतर जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। 2-4 पकड़े भी जाते हैं तो जमानत हो जाती है। तो ये हुड़दंगी, वहां उन्हें लगता है कि उन्हें सत्ता का संरक्षण है, और यहां नमाजी जो किसी के घर में नमाज पढ़ रहे हैं जुमे के दिन, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो बहुत सारे लोग ट्वीट पर लिख रहे हैं। कुंवर दानिश अली हैं जो सांसद रहे अमरोहा के, उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान का कौन सा कानून कहता है कि घर के अंदर इबादत के लिए सरकार से परमिट लेना होगा? पहले मस्जिदों के बाहर पाबंदी और घरों के भीतर भी पहरा। सुप्रिया सेनेत कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने भी लिखा, पुलिस ने सबको शांति भंग करने के आरोप में पकड़ लिया है, हद दर्जे की जाहिलियत है। मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी तभी तो मंदिरों पर बुलडोजर चलेगा और अस्पतालों में कुत्ते लौटेंगे। उन्होंने जिक्र किया मणिकर्णिका का। चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हैं, उन्होंने भी कहा कि निजी मकान पर नमाज अदा करने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, अत्यंत शर्मनाक और चिंताजनक है, बल्कि संविधान पर हमला है। यह घटना दर्शाती है कि किस तरह धार्मिक अल्पसंख्यकों की आस्थाओं को शक और दमन की दृष्टि से देखा जा रहा है। शमा मोहम्मद जो कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने भी इस तरह से लिखा। मेराज हुसैन, उन्होंने लिखा, मकान में नमाज पढ़ना गुनाह कैसे है? बरेली पुलिस का ये एक्शन बेहद निंदनीय। ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये फिर कहीं ऐसी पुलिस की कार्रवाई दोहराई न जाए। फिलहाल नमस्कार।